S5 फाइनली हमारे पास आ चुका है। इसका जो बॉक्स है वो कुछ इस तरह नजर आता है। सामने इन्फिनिक्स S5 लिखा गया है और जो वेरिएंट मेरे पास बाय द वे मौजूद है ये 4 GB 64 GB वाला है। इसका एक और वेरिएंट भी पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रहा है जो कि 6 GB 128 GB के साथ आ रहा है और वो भी अंडर 30,000। तो ये जो फोन है आपको रैम और स्टोरेज वाली साइड से बिल्कुल भी प्रॉब्लम प्रोवाइड नहीं करेगा। इसके फ्रंट साइड के ऊपर आपको ये पंच होल नजर आ रहा होगा, ये बेसिकली इसका कैमरा है, तो ये इसकी मेन हाईलाइट है। और यहाँ पर जो कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का लगाया गया है जो कि इसको काफ़ी सॉलिड ऑप्शन बना देता है अगर आप पंच होल कैमरास का डिस्कशन करते हैं। कलर जो है वो यहाँ पर दिया गया है क्वार्ट्जिल सियान कलर है जो कि आई गेस ब्लू कलर होगा। मैं कलर्स में वैसे इतना खास हूँ नहीं। इसके बैक से ये जो प्लास्टिक रैप है ये रिमूव कर लेते हैं ताकि हम जो इसके बॉक्स के ऊपर डिटेल्स लिखी हुई हैं उनको रीड कर सकें। 4 GB 64 GB वाला वेरिएंट है। 4000 mAh की बैटरी दी गई है। एंड्रॉयड 9 के साथ ये आता है। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। बैक पर 4 कैमरास दिए गए हैं जिसमें 16 मेगापिक्सल का आपका मेन कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और उसके अलावा एक QVGA कैमरा है जो कि मेरे हिसाब से जो इन्फिनिक्स की नाइट टाइम फोटोग्राफी को बेहतर बनाने के लिए कैमरा लगाया जाता है वो है। तो बैक पर 4 कैमरे दिए गए हैं। 720p की 6.6 इंचेस की HD+ रेजोल्यूशन की स्क्रीन है जो कि इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले के साथ आती है और इसके अलावा बाकी फेस अनलॉक और इस तरह के सारे फीचर्स हैं। तो फ़ोन के बॉक्स को ओपन कर लेते हैं ताकि हम देख भी लें कि भाई वो फीचर्स किस तरह काम करते हैं। फ़ोन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। फ्रंट पर अगेन वही चीज़ें जो आपको बॉक्स के बैक पर लिखी हुई मिलती हैं वो मिल रही हैं। 4000 mAh की बैटरी है और 3 दिन का बैटरी बैकअप जो है वो इन्फिनिक्स कह रही है कि ये फ़ोन प्रोवाइड करेगा। मीडियाटेक हीलियो P22 का चिपसेट यहाँ पर लगाया गया है। फ़ोन को हम टर्न ऑन कर लेते हैं। बैक से भी जिसका प्रोटेक्टर है वो रिमूव कर लेते हैं और बाय द टाइम ये ऑन होगा हम बॉक्स के अंदर जो बाकी चीज़ें हैं उन पे नज़र डाल लेंगे। यहाँ में आपको एक सिम इजेक्शन पिन मिल जाती है। सबसे पहले तो भाई इसको रिमूव कर लेता हूँ ताकि हम सिम सिचुएशन देख सकें। उसके अलावा फर्दर इन द बॉक्स आपको एक मैनुअल मिल रहा है, एक्स क्लब की रजिस्ट्रेशन का कार्ड है, एक स्क्रीन प्रोटेक्टर है और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको बॉक्स के अंदर स्क्रीन प्रोटेक्टर देखने को मिल रहा है क्योंकि ये होल डिस्प्ले के साथ आता है तो इसके ऊपर जो प्रोटेक्टर है वो नॉर्मल वाला लगेगा नहीं। तो अच्छी बात है कि इन्फिनिक्स ने बॉक्स के अंदर ही इंक्लूड कर दिया है। मार्केट से ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। यहाँ पर आपको एक केस भी मिल रहा है जो कि नॉर्मल क्वालिटी का केस है, सिलिकन केस है। इसके अलावा आपको एक हैंड्स फ्री देखने को मिल जाती है। इस तरह की हैंड फ्रीज हम पहले भी इन्फिनिक्स की डिवाइसेस में देख चुके हैं। एक माइक्रो USB की केबल है और यहाँ पर एक पावर ब्रिक दी गई है जो कि 5 वोल्ट 2 एम्पेयर के ऊपर चार्ज करेगी। तो फास्ट चार्जिंग तो नहीं है लेकिन अगेन जिस प्राइस में ये फ़ोन आ रहा है इस प्राइस टैग में कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती और 2 एम्पेयर काफ़ी हद तक स्टैंडर्ड है अगर आप इस प्राइस टैग की बात करते हैं। फ़ोन जो है वो यहाँ पर ऑन हो गया है। बैक पर इसका फेदर डिज़ाइन कहा जा रहा है जो कि बेसिकली लाइन्स है और ग्रेडियंट लुक है और आप अगर इसको एक खास एंगल से देखेंगे तो आपको वो लाइंस नज़र भी आएंगे। बैक पर फिंगरप्रिंट स्कैनर है और 4 कैमरास लगाए गए हैं जिनकी लुक बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। यहाँ पर मल्टीपल फ्लैशेस भी दी गई हैं, आई गेस 4 फ्लैशेस हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर जो फ्लैश लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। नीचे वाली साइड पर माइक्रो USB की पोर्ट और आपका हेडफोन जैक अवेलेबल है। साइड पर आपके बटन्स हैं और फ़ोन को सेटअप करने से पहले मैं इसकी सिम सिचुएशन को देखना चाहूँगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि इस फ़ोन के अंदर कितनी सिम्स डल सकती हैं और कितनी मेमोरी कार्ड की ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आपको एक फुल फ्लैज स्लॉट मिलती है। आप 2 सिमें भी चला सकते हैं और मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं और वैसे भी ये 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आ रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको स्टोरेज वाली साइड से किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आए। अब मैं इस फ़ोन को टर्न ऑन कर लेता हूँ, सारा कुछ सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ओके भाई, तो फोन यहाँ पर फाइनली रेडी हो गया है और शायद आपको इसका जो फ्रंट कैमरा है वो नजर भी ना आ रहा हो क्योंकि इसके अंदर जो पहला वॉलपेपर आपको मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स वो इतना इंटेलिजेंटली बनाया गया है कि उसके वहां पर ब्लैक कलर है जो कि आपके फ्रंट कैमरा को छुपा रहा है। लेकिन इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का है और उसकी जो क्वालिटी है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसी होगी कि छुपाने वाली ना हो। और जैसे ही आप फ्रंट कैमरा पे शिफ्ट करते हैं आपके फ्रंट कैमरा के इर्द गिर्द ये सर्कल भी आ जाता है। और क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो डेफिनेटली क्योंकि 32 मेगापिक्सल है डिटेल मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है और मैंने कुछ पिक्चर्स भी ले ली हैं। ऑल्दो मैं बोल रहा था तो मेरा मुंह शायद खुला हुआ है, ओके नहीं आया। आप डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं, बाल के ऊपर जो डिटेल है वो कितनी ज़्यादा आ रही है। तो यही वजह है कि लोग ज़्यादा मेगापिक्सल काउंट के पीछे भागते हैं क्योंकि आपको डिटेल बहुत ज़्यादा मिलती है
और कोई भी कंपनी हो, अगर आप 32 मेगापिक्सल और किसी और कम मेगापिक्सल काउंट को कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली 32 मेगापिक्सल थोड़ा ज़्यादा परफॉर्म करेगी। यहाँ पर जो मेन कैमरा है वो वाइड एंगल शॉट के लिए है, उसके अलावा आपके पास जूम इन शॉट भी है और उसके अलावा आपके पास अल्ट्रा वाइड एंगल की ऑप्शन भी अवेलेबल है। ओके, मैं गलत था, सेंटर में वाइड एंगल है, ये आपकी नॉर्मल शॉट है और ये मैक्रो मोड है। तो यहाँ पर आपको मैक्रो मोड भी देखने को मिल रहा है, इससे आप किसी चीज़ की करीब से पिक्चर ले सकते हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और रिसेंटली हमने देखा है कि काफ़ी फ़ोन्स के अंदर जो मैक्रो मोड की फैसिलिटी है वो देने स्टार्ट कर दी है कंपनीज ने। तो ये एक नई चीज़ है जो कि 2019 में काफ़ी हद तक हर कंपनी ने देनी स्टार्ट कर दी है। वीडियो साइट की अगर आप बात करते हैं तो 1080p में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और इंटरेस्टिंगली आप सुपर मैक्रो वीडियो भी 1080p में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ज़्यादातर फ़ोन्स जो कि मैक्रो कैमरा प्रोवाइड कर भी रहे हैं वो वीडियो की ऑप्शन नहीं देते और 1080p में तो बिल्कुल भी नहीं देते। तो ये एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। ओवरऑल जो फ़ोन की लुक है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। बैक पर भी लुक काफ़ी डिसेंट है और इंटरेस्टिंगली फ़ोन वेट में ज़्यादा नहीं है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि 4000 mAh की बैटरी यहाँ पर लगाई गई है, लेकिन फिर भी फ़ोन बिल्कुल भी वेट में ज़्यादा फील नहीं होता। काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी अच्छी हैंड फील भी आ रही है, लुक भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। तो ओवरऑल मुझे फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है और जिस प्राइस टैग में ये फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं उस हिसाब से मेरे हिसाब में ये फ़ोन काफ़ी कमाल करने वाले हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। तो मुझे आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि इस फ़ोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। पर्सनली मुझे तो फ़ोन काफ़ी पसंद आया है। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका जो रिव्यू है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर आ रहा होगा मेरा फेस, वीडियो के नीचे आ रहा होगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन और लाइक का बटन आ रहा होगा, उसको दबा दें, बड़ा मज़ा आएगा, करके देखें। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें ताकि जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइम से मिल सकें। किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह।